क्वालिफिकेशंस में DTS रेशो को बड़ी अहमियत हासिल है। इसको बड़े गौर से देखा जाता है, क्योंकि DTS रेशो की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कितनी दूर है। भैया तुम बात करेगा तो हम बंद करके घर चल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा भाई। अब 5 फुट का बोर्ड का अगर हम इसके जरिए लेना है मेरे को टेम्परेचर, तो बोर्ड का सिर्फ 1 फुट का ही ले पाएंगे टेम्परेचर। दूर से कितना दूर से? 10 फुट से। ये मशीन है। हाँ। ये मशीन कैसे सेंस कर रहा और इलेक्ट्रिकल मतलब इसमें लेजर है। देखिए अब जैसे ये 10 फुट के पीछे खड़ा है। हाँ। मोटर यहाँ पर है। हाँ। अब क्या होगा? स्पॉट रेशो को मद्देनजर रखना इंतहाई जरूरी है, वरना टेम्परेचर नोट करते हुए गलती का इम्कान बहुत ज्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप अगर चलती हुई मोटर के बेयरिंग कप का टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं, जिसका डायमीटर है आधा फुट, और आपके IR थर्मोमीटर की डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो है 10:1, आपको कितना दूरी पे खड़ा रहना पड़ेगा? 20 फुट 5 फुट पर है। 20 फुट भाई उसका 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 सुरंग जो रहेगा। हाफ रेशियो कितना पे? 10:1 है ना। हाफ अब इसका हाफ का लेना ना मेरे को, तो करीब जाएगा कि दूर जाएगा? करीब जाएंगे 5 करीब जाएंगे मेरा भाई। बेयरिंग कप से 5 फुट करीब में जाएंगे। टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको आधा फुट मिलेगा ना। अब जब 5 फुट और पीछे जाएगा तब ना 1 फुट का मिलेगा। जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे तो बढ़ता जाएगा भाई। अब एक बात बता, तुम यहाँ पर खड़ा है, एक बिल्डिंग है, सुनिए, एक मान लीजिए 20 तल्ला बिल्डिंग है। ओए 20 तल्ला बिल्डिंग है। कितना तल्ला? 20 तल्ला। अब तुम यहाँ पर खड़ा 10 फुट के पीछे, तो तुमको एक ही तल्ला दिखेगा। जैसे जैसे दूर जाएगा तब ना ज़्यादा तल्ला दिखेगा। जैसे जैसे करीब आएगा तो तल्ला घटता जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पर आपको ठीक रीडिंग मिलेगी। अगर आपने फासला बढ़ा लिया तो स्पॉट साइज भी बढ़ जाएगा, और बेयरिंग कप के साथ साथ आप मोटर की बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर कर रहे हो। समझ में आएगा? अब हमको कप का टेम्परेचर नहीं मिलेगा, बल्कि बेयरिंग के बॉडी का टेम्परेचर साथ में इंक्लूड हो जाएगा। यानी जो टेम्परेचर मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। बेयरिंग का टेम्परेचर नहीं होगा, बल्कि बॉडी का टेम्परेचर भी ऐड हो जाएगा। कब? जब हम ज्यादा पीछे चले जाएंगे तब। बात समझा? देखिए मिसाल के साथ, मगर जैसे जैसे हम बिल्डिंग से दूर होते जाएं, अपना फासला बढ़ाते जाएं, तो बिल्डिंग का ज्यादा हिस्सा हमारी आंखों को नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब इंफ्रारेड थर्मोमीटर किसी ऑब्जेक्ट के करीब होता है, तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली तमाम की तमाम इंफ्रारेड रेस इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के अंदर दाखिल नहीं है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के कुछ हिस्से से ही जो निकलती हैं इंफ्रारेड रेस। अब देखिए निकल तो रहा है इंफ्रारेड पूरा बॉडी से, क्योंकि पूरा बॉडी गर्म है। लेकिन ये जहाँ पर स्पॉट करेगा उतना ही का ये ले पाएगा, क्योंकि उसका इंफ्रारेड वही घुस पा रहा है इसके अंदर। बाकी सब तो ऊपर से पार हो जा रहा है। तो आपको टेम्परेचर सिर्फ यही का दे पाएगा एक्यूरेट। आपको ऊपर का लेना है तो इसको ऊपर एज्यूम करना पड़ेगा, नीचे का लेना है तो नीचे एज्यूम करना पड़ेगा। लेना कहाँ का टेम्परेचर है ये विल डिसाइड, आप डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा बात? वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर अभी देखिए कैसे हो रहा है। जितने ऑब्जेक्ट के जितने हिस्से से निकलने नीचे बढ़ते जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा। इंफ्रारेड थर्मोमीटर में दाखिल होती है, उस ऑब्जेक्ट के उस हिस्से को स्पॉट करता है। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का फासला इंफ्रारेड थर्मोमीटर से बढ़ता जाता है, तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर में उस ऑब्जेक्ट के ज़्यादा हिस्से से निकलने वाली रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस इंफ्रारेड थर्मोमीटर में दाखिल हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में बात समझा? अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के टेम्परेचर को एक्यूरेट बताएगा, और जितना करीब आ रहा है उसको थोड़ा ये भी कम हो जाएगा। अब समझ में आया मधु? हाँ ये समझ में आ गया। बोले तो क्या है ये DTS रेशियो का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस टू स्पॉट। मतलब अगर DTS रेशियो किसी का लिखा है 10:1, हाँ। इसका मतलब ये होगा कि आप 10 फीट से दूर से 1 फीट का एक्यूरेट मेजरमेंट टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं।
समझ में आया बात? तो स्पॉट के साइज में इजाफा होता जाता है। इस सर्कुलर स्पॉट और ऑब्जेक्ट से इंफ्रारेड थर्मोमीटर के फासले के दरमियान एक खास निस्बत पाई जाती है, खास रेशो पाई जाती है, जिसे DTS रेशो या डिस्टेंस टू स्पॉट रेशो कहते हैं। किसी इंफ्रारेड थर्मोमीटर की DTS रेशो जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा फासले से वो थर्मोमीटर ये फोटो ले लीजिए। डाया ऑफ स्पॉट यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आयर थर्मोमीटर इज कॉल्ड DTS रेशियो। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। किसी इंफ्रारेड थर्मोमीटर की DTS रेशियो क्या है, ये उस इंफ्रारेड थर्मोमीटर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसका दिया 50:1। कितना दिया? 50:1। मतलब ये इतना बड़ा, मतलब ये वाला इतना बड़ा इंफ्रारेड थर्मोमीटर है कि इसके जरिए आप 50 फीट दूर से एक फुट का एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए 50 फुट दूर है पाइप और उस पाइप का हम 1 फुट का डायमीटर का एक्यूरेट टेम्परेचर लेना चाहते हैं, तो रेजर उसी पे मारिए और वो 1 फुट का चौड़ाई का आपका मेजरमेंट करके दे देगा। हाँ, जैसे जैसे आपका रेशियो इसका DTS रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ता जाएगा। हमारे इस इंफ्रारेड थर्मोमीटर की DTS रेशियो 1:50 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस थर्मोमीटर की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट से 50 फुट के फासले पर रहकर मेजर कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस के 1 फुट डायमीटर वाले सर्कुलर एरिया से जो इंफ्रारेड रेज निकल रही है वो हमारे इंफ्रारेड थर्मोमीटर के लेंस से होगा हमारे IR सेंसर तक पहुंच रही है। समझ में आ गया बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। ये सबसे आसान चीज। हम लोग आप प्लांट में आप जाएंगे ना, कई बार आप देखेंगे ऑपरेटर लोग अपना पॉकेट में लेके घूमता रहता है। आपको देखने से लगेगा कोई गन लेके घूम रहा है, गन नहीं है बल्कि आयर डिटेक्टर है। आयर और थर्मोमीटर होता है, ठीक है ना? आयर का फुल फॉर्म क्या होता है जी? इंफ्रारेड सेंसर। जिसको हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हो गया? और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिल रही है, जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है हमारा टेम्परेचर ये यहीं तक।